तो आज का टॉपिक सुन लो, क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? आज का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या? एन फैक्टर। कहा? इन रेडॉक्स। ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? ठीक, आइए शुरू करते बेटा। और सुन लो, अभी का जो एन फैक्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस एन फैक्टर को सीखने के बाद आज आप एक बहुत धांसू खेल सीखने वाले हैं। याद, ये धांसू खेल का नाम हम पहला क्लास में बताए थे ना, वो तो मूल का था बेटा, चिंता चिंता। आज का जो खेल खेलेंगे वो एक ऐसा खेल होगा कि जो प्रॉब्लम हम लोग मूल कंसेप्ट से 4 लाइन 10 लाइन में बनाएंगे, आज वो हम लोग 1 लाइन में बनाना सीखेंगे। बड़ा बड़ा प्रॉब्लम एक एक लाइन में बनेगा। कैसे बनेगा? लेकिन उससे पहले हम लोग को अपना खाना तैयार करना है बेटा, ठीक है ना? आइए, एन फैक्टर ऑफ रेडॉक्स। अब इसके अंदर में पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कहा? एन फैक्टर किसका? से फॉर एग्जाम्पल बोल, क्या लिखा है? रिडक्शन का। क्लियर? अब एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन निकालने का पहले फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोल बेटा, एन फैक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? बात कर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख के बोल, अरे ऐसे ही पकड़ना। बोल, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है ना लॉस होता है? गेन होता है। तो हो गया खत्म का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक, आइए एक एग्जांपल से समझते बेटा। मान लो आपको ये दिया है MnO4 माइनस से क्या मिल रहा है बेटा आपको? Mn2 प्लस। ठीक है, अब ये बताओ यहां पर MnO7 में MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7 है ना बेटा? और यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पर है बेटा +7 और यहां पर है +2। बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या घटा? और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो रिडक्शन कहलाएगा। तो ये रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। फाइन। अब आइए बैलेंसिंग करते हैं, और बैलेंसिंग के लिए आपको हम यहाँ पे छोटा सा रूल बना दें। उम्मीद करते हैं आप लोग तो पढ़े होंगे बैलेंसिंग, लेकिन एज यूजुअल आप सब लोग गजनी है, भूल जाते हैं। और हाँ भी बोलता है, तुम कौन सा गजनी है? वो देखा गजनी मूवी देखा है? अरे एक मूवी आया था ना गजनी नाम का, जिसमें हीरो हर 15 मिनट में भूल जाता था बात। उसमें देखिएगा आमिर खान का टकला था, उसमें मांग निकाला था, सिंदूर लगाया था, सिंदूर नहीं था। देखा ना एक मूवी जिसमें आमिर खान टकला है? उस मूवी का कहानी भूल जाता है। तुम लोग भी वही हाल, भूल जाते हो तो। हमको तो ये ताज्जुब है कि तुम डॉक्टर बनने के बाद क्या करेगा। इमेजिन कर दे कि सिनेरियो बता दे, पेशेंट आया, अब बोले 2 मिनट किताब देख ले, हाँ अब ये दवा खाएगा। बहुत मारेगा पकड़ पेशेंट। देख बेटा, सिंपल सी बात समझ। नीट सिर्फ ये चेक करा, नीट में जानता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बेटा इतने साल से पढ़ा और अपने एक्सपीरियंस से बता दे, नीट का क्वेश्चन जो होता है वो टफ नहीं होता है। आपको हम दिखा सकते हैं, अगर आपके पास टोटल कितना क्वेश्चन आता है बेटा? 300 टोटल क्वेश्चन कितना आता है? 180। 200 में 180 करना होता है ना। आपको हम दिखा सकते हैं बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के बायोलॉजी मिला करके 180 क्वेश्चन में हार्डली 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा खेल लायक होगा। बचा कितना? 160 क्वेश्चन, सब बच्चा क्वेश्चन होता है, सब इजी क्वेश्चन होता है। नीट में सिलेक्शन टफ होने का 2-4 रीजन सुन ले बेटा। क्वेश्चन इजी होता है, लेकिन गड़बड़ यह बेटा कि सीट कम है और कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो रिकॉर्ड बना हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि नीट में 25 लाख बच्चा बैठा है। इतना एग्जाम में कोई बैठते ही नहीं है, 25 लाख बच्चा बैठ रहा है और सीट 1 लाख से कम है एमबीबीएस का। कहां से होगा? दूसरा क्या है? अगर डॉक्टर बनना, बस आपके पास एक टैलेंट होना चाहिए। क्या मालूम है? ये 2 साल का पढ़ाई आपको पढ़ाया गया है, बहुत हाई फाई पढ़ाई नहीं बेटा, बस बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 2 साल का पढ़ाई। यहां अगर आप रखने का ताकत रखते तो आप डॉक्टर बन जाओगे। क्योंकि डॉक्टर बनने में यही चेक करना है कि आप यहाँ रख सकते हो कि नहीं। अगर आप रख सकते हो तो ठीक है, वरना फिर वही डॉक्टर बनोगे। आगे पेशेंट बैठाएगा, किताब खोलेगा, पन्ना देखेगा, फिर बोले उनके सर हम यूट्यूब देख के सर्जरी करेंगे, और जैसे ही काटने के उसी टाइम ऐड आ गया, फंस गया। आइए बेटे ये बात करते। देखो, बैलेंसिंग करने का सबसे पहला नियम होगा बैलेंस ऑल एटम। सब एटम को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकेंड स्टेप में किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? पानी का। थर्ड स्टेप में किसका बैलेंस करेंगे हम लोग? हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? H+ का। ठीक है। और लास्ट स्टेप में क्या बैलेंस करेंगे? इलेक्ट्रॉन।
4 स्टेप में पूरा खेल समझ ली। पहला किसको एटम बैलेंस करेंगे, बात कर और एटम, दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा, चलिए शुरू करते हैं। बोल लेफ्ट साइड और राइट साइड में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर कौन सा एटम बचा, Mn, बैलेंस कर, बैलेंस है, हो गया। तो पहला स्टेप मेरा कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप में किसको बैलेंस करेंगे, किस बोल कहां पर और कितना ऑक्सीजन का कमी है, किस तरफ, इस तरफ, इस तरफ क्या देंगे बेटा हम लोग, 4 पानी दिया और ऑक्सीजन को बैलेंस किया। अगला किसको बैलेंस करेंगे, कितना हाइड्रोजन किस तरफ, बात करो, इस तरफ कितना हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन मतलब H+, हो गया बैलेंस। आप किसको बैलेंस करेंगे, चार्ज, इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देख, बोल लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज, ध्यान से देख, 1 नेगेटिव और 8 पॉजिटिव, मतलब 7 पॉजिटिव। और इधर कितना है बोल, 2 पॉजिटिव। तो सोच, तो अगर एक तरफ 7 पॉजिटिव, एक तरफ 2 पॉजिटिव, हम बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन देकर के, मतलब नेगेटिव देकर के, किस तरफ और कितना नेगेटिव देने से बैलेंस हो जाएगा, किस तरफ, है ना। इधर क्या देंगे, हो गया मेरा बैलेंस। अब बोल MnO4 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इन फैक्टर 5। इसका नहीं आया बात समझ में बेटा, आप लोगों को क्लियर है, तेरा भाव उड़ गया बेटा, उड़ गया। मेरे क्लास का नियम सुन ले बेटा, बिंदास बात कर, तो जैसे भाव चढ़ा गया ना, कहीं तेरे को कंफ्यूजन या डाउट हो रहा तो बोलना सीख, नहीं तो बेटा 20 से 24 से फिर और आगे निकल जाएगा। पूछना सीख बेटा, पूछेगा नहीं तो सीखेगा नहीं। किसी को कोई डाउट, पक्का आगे बढ़े बेटा। आइए अगला क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर बनाओ। ऑफ Cr2O7 2 माइनस से Cr3+, शुरू करें बैलेंसिंग। बोल सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, बता कौन है यहां पर, बैलेंस कर, कितना, इधर हो गया। आप किसको बैलेंस करेंगे, कहां और कितना, हुआ। अब कौन और कहां और कितना, हाइड्रोजन कितना, अरे भैया उधर 14 हाइड्रोजन बना, इधर क्या होगा बेटा 14H+, क्लियर। अब आ जाए लेफ्ट में पकड़, बोल 14 पॉजिटिव 2 नेगेटिव मतलब 12 पॉजिटिव, है ना बेटा। और इधर क्या है आपके पास 6 पॉजिटिव। बोल किस तरफ और कितना इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इन फैक्टर 6। आया बात समझ में बेटा आप लोगों को, क्लियर इन फैक्टर निकालने का तरीका, ठीक। लेकिन ये वो तरीका नहीं होगा जिससे आप इन फैक्टर निकालोगे, ये तो बच्चा वाला मेथड सीखा है जो स्कूल का मेथड था, हम लोग और टाइम ज्यादा बचाएंगे और इसे इजीली और फास्ट सॉल्व करेंगे। फाइन, अब आइए ये आपको कंसेप्ट दिए बेटा कि कंसेप्चुअली आप इन फैक्टर कैसे निकालोगे, जितना इलेक्ट्रॉन का खेल होगा वो होगा, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम हर बार बैठ के बैलेंसिंग करें। कई शॉर्टकट सिखाते हैं, आप सुनो यहां देखो, पहले फॉर्मूला लिख दे रहे, एन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला देख बेटा क्या है, डेल्टा ON इंटू एन। आइए पहले इसको समझते हैं। एन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या लिखा है बेटा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डेल्टा ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज, इनटू क्या है एन। यहां याद रखना एन का मतलब होगा नंबर ऑफ एटम, कौन सा एटम, वो एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। आइए चलिए, आइए फिर से, यही था हमारा सवाल। MnO4 माइनस से क्या था बेटा Mn2+, यही था। दूसरा सवाल क्या था बोल हमारा, Cr2O7 2 माइनस से क्या था बेटा Cr3+, क्लियर है। चलिए इसके लिए बेटा ना हमको बैलेंसिंग करना ना कुछ करना, बस हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बोल, यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर। अब आइए इन फैक्टर निकालते हैं। फॉर्मूला क्या बोले बेटा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। बोल ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ 5। बस जैसे जैसे पूछते हैं वैसे वैसे बताते जाना। Mn ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ बेटा, किसका चेंज हुआ, कितना Mn, 1 Mn, कितना Mn, तो इनटू 1 करेंगे तो आंसर 5। वहां से 5 आया था इंग्लिश में पहले। आइए अब इसको चेक करते हैं। बोल यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, शुरू करें बेटा। आइए बात करते हैं एन फैक्टर। बोल चेंज 6, किसका चेंज 6, क्रोमियम का, क्रोमियम का ना, कितना क्रोमियम 6, बट
यही हुआ ना? देखो तो जो बैलेंसिंग करके लेकर आए वही हमारा आंसर डायरेक्ट आ रहा है। तो ये आपका डायरेक्ट करने का तरीका होगा। क्या करेंगे? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। बट ध्यान रखना कौन एटम? इसका ऑक्सीडेशन नंबर। नॉट ओनली दैट, अगर कुछ और सीखना होगा, कुछ और समझिए। ये N+6 किसका निकाले आप? देखो तो आप लोग कितना समझिए। ये N+6 है वो किसका है? वेरी गुड। इन फैक्टर किसका है? Cr2O7 माइनस का इन फैक्टर है ये। एक बार बच्चे यहां बोल देते हैं क्रोमियम का है। क्रोमियम को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का सहारा लिए, पर ये इन फैक्टर क्रोमियम का नहीं है, ये इन फैक्टर पूरे का है। किसका है? ये जो 5 निकले इन फैक्टर किसका है? नॉट ओनली दैट, मान लो एग्जाम में बोले नहीं इसका इन फैक्टर चाहिए, चलिए बोलो इन फैक्टर चेंज, बना चेंज, किसका चेंज हुआ? इसका। कितना क्रोमियम? समझे बेटा? उधर 6 होगा लेकिन इधर, यानी जिसका निकालेंगे हम उसको चेक करेंगे। क्लियर? एक और लैंग्वेज सिखाने जा रहे बेटा, वो सुन लो। यहां तक क्लियर आप लोगों को? आगे बढ़े, चलिए। आप में से कोई बेटा है, देखो तो जो कोई ऐसा कोई रिएक्शन पढ़ा है, KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 gives MnSO4 plus Fe2SO4 whole 3 plus K2SO4 plus H2। उठाकर देखना है बेटा, इस क्वेश्चन पे आपके स्कूल लेवल पे बैलेंसिंग का क्वेश्चन पूछता था, बैलेंस करो, है ना? अब आइए एक और रिएक्शन दिखाते हैं। यहां देखो, ठीक है, ये क्या हुआ बेटा? इधर भाग रहे हैं, ये क्या? अब आया, देखो। चलिए, अब जो चीज सिखाने जा रहे बेटा, एक ऐसा लैंग्वेज, ये नोट नहीं करना, बट एक लैंग्वेज है जो आपको केमिस्ट्री में पता होना चाहिए। आइए वो लैंग्वेज सिखा दे। ये देखो, एक और रिएक्शन लिख रहे, MnO4 माइनस Fe2 प्लस H प्लस Mn2 प्लस Fe3 प्लस H2। आप जाकर के देखना, आपके क्लास 12 के 11 के किताब में ऐसा भी रिएक्शन दिया था जिसको बैलेंस करने को कहा गया था। वेरी गुड, जोर से बोल बेटा। यस, यही बताना चाहिए, ये दोनों रिएक्शन सेम है। ये आपको लैंग्वेज सीखना बेटा, ये दोनों रिएक्शन सेम है, बस इस लैंग्वेज को सीखो, यही आपको सीखना है। सुनो, एक रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडॉक्स किसको कहते हैं बात कर, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना बेटा, यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +7, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 और ये +3। तो बोल Mn का क्या हुआ, घटा कि बढ़ा? बोल घटा। तो क्या हुआ? अब अगर आपसे सवाल पूछे किसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन बोले ना, किसका रिडक्शन हुआ? नहीं, KMnO4 का। वो सहारा लिया गया है, लेकिन यहाँ रिडक्शन Mn का नहीं, पूरे का बात हो रहा है। यही समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहे? एक को नहीं पकड़ना बेटा, पूरे को। यहां तक है ना, बट अभी भी मेन क्वेश्चन आना बाकी, जो बताने जा रहे वो सुन। ये समझ में आया? अब सुन, एक रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास काम का चीज सिर्फ वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है वो हमारे काम का नहीं होता है। सुनो, इस इक्वेशन जानते, ये दोनों इक्वेशन क्या है? सेम है। लैंग्वेज जो बता रहे सुन, इस इक्वेशन को जानते हैं क्या कहा जाता है? इस इक्वेशन को कहा जाएगा, इस इक्वेशन का यह ढांचा है और उसका नाम सुनो क्या है? क्या लिखा, पढ़ो। इसको स्केलेटन इक्वेशन कहा जाता है। स्केलेटन का मतलब, स्केलेटन का मतलब ढांचा है ना। अब जैसे हमारा ढांचा क्या, हमारा है ना स्केलेटन। अगर हम अपने ढांचा में मांस वास चढ़ा दिए तो इंसान बन गया। इसके ढांचा में बचा खुचा चीज चढ़ा देगा तो ये बन जाएगा। और जो बचा खुचा चीज जो गायब है, जो नहीं दिख रहा है, कौन गायब है बोल? यहां से चलिए, कौन गायब है बोल? ढूंढ तो, कौन कौन गायब है देखे। K प्लस और SO4 2 माइनस, वेरी गुड, है ना गायब? जो गायब है जानते उसको क्या कहते हैं? जो गायब है उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्टेटर आयन। क्या कहते हैं?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्टेटर? देखना, दर्शक, देखने वाला, है ना? तो खेल समझ, स्पेक्टेटर आयन जो होगा वो बैठ करके सिर्फ खेल को देखेगा, करेगा कुछ नहीं। करेगा कौन? वो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। तो यहां पर स्पेक्टेटर आयन कौन है पता है? K+ है। और कौन है? SO4। ये दोनों स्पेक्टेटर आयन। और स्पेक्टेटर आयन पकड़ने का आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता दे। इसको तोड़, क्या मिलेगा? MnO4-, यही है ना? इसको तोड़, क्या मिलेगा? इधर भी K+ मिला, इधर भी K+ मिला। कटेगा? काट दो, गायब हो गया K+। जो कट गया वही स्पेक्टेटर आयन, यानी कि इधर और उधर जो कॉमन होगा वो स्पेक्टेटर आयन। तो ढूंढ कॉमन कौन कौन है। यहां से K+ मिलेगा, है ना? यहां से क्या मिलेगा? Fe2+ और SO4-, लेकिन ये मिलेगा Fe3+। Fe नहीं कटेगा, एक तो 2+ एक 3+ है, लेकिन ये भी SO4। तो देख SO4 उठ गया, सिर्फ Fe2+ बच गया। और यहाँ क्या बच गया बेटा? Fe3+। यहां से भी SO4 उड़ गया, तो क्या बच गया? Mn2+। और आपको एंड में पानी रखना होगा ताकि वो बैलेंस हो। ये H+ कहां से आया बोल? SO4 उड़ गया, H+ बच गया। तो स्पेक्टेटर आयन हम लोग को पकड़ने का तरीका क्या होगा? बात कर, जो दोनों साइड में कॉमन होगा वो कट जाएगा। अब एक और लैंग्वेज, ये कौन है? MnO4- तो है ही, एज वेल एज ये KMnO4 भी है। कहीं ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां बोलेगा KMnO4 का बात करेगा, पर इक्वेशन में MnO4- पकड़ा देगा। टेंशन लेने का नहीं, आप बोला हो KMnO4 MnO4- एक ही चीज है। बोले कैसे? बोले यहाँ पर K+ जो स्पेक्टेटर आयन, सबको कोई मतलब नहीं है। खेल समझ में आया बेटा? तो एक स्पेक्टेटर आयन। तो दरअसल में जानते हैं इस वक्त आप जो रिएक्शन पढ़े, ये सब जितना रिएक्शन पढ़े, ये सब क्या था? सिर्फ स्पेक्टेटर आयन को हटा दिया गया, जो बचा सिर्फ उसी को रखा गया है। आया बात समझ में? ठीक। अब क्या करने वाले बेटा वो सुन लो। अब आप लोग हेडिंग दोगे, इसको नोट करोगे और हम कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलिए देखिए काम को। बोल, पढ़ो, हेडिंग क्या है? और रिडक्शन, ये वाला पार्ट हम लोग कर चुके बेटा, ये पार्ट हो गया। चलिए इसको बनाइए। चलिए एक एक करके क्वेश्चन दे रहे, बनाओ। है तो नोट करो, सॉल्व करो। I2 एरो I- बनाओ। बट बोल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ना? इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बोल 1। कितना? क्या ऊपर आंसर बता रहा बेटा तुम? चलो ये हो गया। अगला क्वेश्चन पकड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 3। आइए बोल, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, यहां पर 2, चेंज नंबर ऑफ एटम। कोई डाउट? चलिए अपना हेडिंग को समझिए बेटा। आपका हेडिंग क्या था बताओ? चलिए अगला हेडिंग। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला लिख लो। ऑक्सीडेशन के एन फैक्टर का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला, जो रिडक्शन के लिए फॉर्मूला होगा बेटा वही ऑक्सीडेशन के लिए होगा। ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लिए? तो इसमें नया कुछ बताने का नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहे, सॉल्व करके दिखाना बेटा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन दे रहे, 1 2 3 4, कितना 4 ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे का फैक्टर निकालो। आइए बात करते हैं। बोलो यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग कितना निकाले? +2, और यहां आइए बात करते, इसीलिए तो यहां पर +2 आया। आया बेटा? तुम्हारा आया? नहीं आया? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है ना? बोल, किसका निकालने बैठे? बात करो। सल्फर का, जिसका निकालना उसको कितना मानेंगे बेटा हम लोग? x। 2 सल्फर के लिए क्या लेंगे? बोल 2x। उसके बाद कौन है? 3 ऑक्सीजन,
3 ऑक्सीजन के बोल, पीट देंगे, अब पिटाई होगा। आप एक नीट का बैच है, इतना घटिया वाला परफॉर्मेंस मत दो। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2, तो 3 का कितना होगा? 6, मैं 12, -6 इक्वल्स टू -2। सॉल्व कर, x का वैल्यू +2 आ रहा। वैसे इसका सॉल्व करके देख, 2.5 आएगा। 2.5 आया ना, तो वो चेंज कितना हुआ? 0.5 है ना। किसका चेंज हुआ? 0.5। कितना सल्फर है? एन फैक्टर 1 होगा। क्या दिक्कत है बोल, बात कर। कैसे माइनस आर बोल ना, কোথায় সেটা আমাকে বল না বাবা, এখানে তো সব লেখা আছে, তুই বল কোনটা বলছিস বল। 2 - 5/2 কি হয় রে গাধা? আমি চেঞ্জ বলেছি, চেঞ্জ মানে এখানে মাথায় রাখবি বড় মাইনাস ছোট। এখানে চেঞ্জ মানে একটাই কথা, বড় মাইনাস ছোট। ছোট বড় যেটা বড়, তাহলে এখানে কে বড় হবে? 2.5 -2, that is 0.5 into 2। आया बात समझ में? एक मिनट और, बोर्ड में 1 मिनट और आओ। अगर मान लो इसका इन फैक्टर पूछा तो बोलो चेंज कितना होगा? चेंज तो भी आएगा 0.5। नंबर ऑफ एटम ये 2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? जिस तरफ का, और अगर कुछ ना बोले तो हम लोग हमेशा इधर का नहीं, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना बेटा, इधर का निकालना। ये तो समझाने के आपको बताएं, ठीक है। आओ यहां पर बोलो, ये तो एक ही क्वेश्चन है, बोलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6, एन फैक्टर बोल। ओरली सॉल्व होगा, चेंज बोल 4, किसका 4? करो, बाकी कंप्लीट करके दिखाओ आंसर, चलो फटाफट करो और टाइम वेस्ट मत करना। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत हो रहा है तो बोलो, फिर उस पर बातचीत करेंगे। तुम निकालिए बेटा, सारा निकाल लिया, वेरी गुड। बोल Fe2 + Fe3+ का आंसर 1, वेरी गुड। उसके बाद C2O4 2 माइनस का आंसर 2, वेरी गुड। उसके बाद वेरी गुड 8, उसके बाद 4। चलो आंसर सबका बोल दे, फिर आप लोग बोलो, जहां पे डिस्कशन चाहिए वहां पे बात करेंगे। इसका इन फैक्टर कितना निकाले बेटा हम लोग? 1। इसका कितना निकाले हम लोग? 8। यहां का कितना निकला? 1। यहां का कितना निकला? 8। यहां का कितना निकला बेटा? 2। और यहां का 4। अब आइए डिस्कशन करते हैं। बोलो किस नंबर पे, कौन सा क्वेश्चन पे डाउट है आपको, कहां पे दिक्कत हुआ? कोई भी बेटा। NH3, आइए बेटा बात करते हैं। बोल NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बोल बेटा -3, और यहां पर तो -3 +5 का चेंज कितना होगा? 8 होगा। क्या बोलते हैं, बड़ा माइनस छोटा, ये बड़ा ये छोटा, माइनस का तो इतना आएगा, आएगा नहीं है तो वो भी सीख ले। 5 - -3 8 आएगा कि नहीं? इंटू 1, 8। और बोल कौन सा क्वेश्चन पे डिस्कशन चाहिए? आगे बढ़े सब कोई, ठीक। तो अभी कितना इन फैक्टर निकालना सीखे बेटा? 2, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। अगला हेडिंग देख, क्या है बोर्ड पे? हेडिंग देख पहले, क्या है? आप पहले समझना होगा क्या है। इन फैक्टर ऑफ इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेशन, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। एक हाँ सुन, सबसे पहले आपको ये समझाते हैं इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेशन होता क्या है और उसका निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो पहले इसका फॉर्मूला सुन लो। इन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा ON इंटू N। ये तो पहले से चल रहा था, बस अब इसमें ये आपको लगा देना बेटा, समेशन, ठीक है। और यहां दिखाते हैं, ये देखो एक क्वेश्चन देखो, AS2S3 कौन है बेटा? ये आर्सेनिक सल्फाइड। आगे चल करके आर्सेनेट ASO4 3- में कन्वर्ट हो रहा है और सल्फेट SO4 2- में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए बेटा आप लोगों का काम, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर पता करते हैं। बोल यहां पर सल्फर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर और इसका ऑक्सीडेशन नंबर। और यही टास्क आपको हम पिछले क्लास में दिए थे बेटा, कि आपको अपना इतना स्पीड बढ़ाना होगा क्या फटाफट ऑक्सीडेशन नंबर लिख पाओ, ठीक है। अभी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के पीछे नहीं भागेंगे बेटा, उलझ के रह जाओगे। अभी जहां नहीं आता बोला वो बता देंगे। यहाँ आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर +3, सल्फर का -2, क्लियर। चलिए पहला सवाल, बोल आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा? मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ।
सल्फर का बढ़ा कि घटा? बढ़ा। और क्या हुआ? वो भी। और दोनों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों ऑक्सीडेशन दिखा रहा है नाम पर। बात है समझ में? व्हाट इज द माने ऑफ इंट्रा? विदिन, विदिन। इंट्रा का मतलब होता खुद में, और इंटर का मतलब दो के बीच में, दो के बीच में। तो यहां पर इंट्रा मॉलिक्यूल का मतलब खुद ही में क्या हो रहा? एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन। तो खुद ही में अगर एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा उसको हम कैटेगरी कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर, और उसको निकालने के लिए कोई अनोखा फॉर्मूला नहीं, जो ऑक्सीडेशन का फॉर्मूला पड़े वही सारे को जोड़ दो, जितना ऑक्सीडाइज होगा सारे को जोड़ दो। आइए दिखाते हैं, बोलो किसका किसका ऑक्सीडेशन हुआ यहां पर? चलिए पहले आर्सेनिक का निकालेंगे। चेंज बोल, कितना आर्सेनिक? समेशन का मतलब अब अगले पे जाएंगे। चेंज बोल, 8। और कितना सल्फर? n फैक्टर 28। चेक कर बेटा, आया बात समझ में? एक एग्जांपल दिए, कंप्लीट करो। दूसरा क्वेश्चन दे रहे, बना के दिखाओ। सुनो, लैंग्वेज सुनो, थोड़ा सा लैंग्वेज पकड़ के रखो। क्या है बेटा ये ना लैंग्वेज सुनो, ये रट जा। इसका नाम फेरस। वेरी गुड। और किसी भी रेडॉक्स में जो फेरस होगा वो हमेशा फेरिक बनेगा। घोल के पी जाओ, ये रूल है। फेरस हमेशा किस में ऑक्सीडाइज करेगा? फेरिक में। ये घोल के पी जाओ। और अभी दिखना नहीं बेटा, इन 2 मिनट के बाद ये सारा पॉइंट दिखाएंगे। पहले सुना ले, सुन लो। इसका नाम बोल। वेरी गुड। पूरा नाम बोल, फिर से बोल। ये ऑक्सैलिक एसिड नहीं है, ये ऑक्सैलिक एसिड का आयन है, ऑक्सलेट आयन। और ये घोल के पी जाओ। जब जब ऑक्सलेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा प्रोडक्ट फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड। आया बात समझ में? ठीक। आइए, इस कंपाउंड का नाम बोल बेटा। यस, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में फॉर्मूला नहीं, नाम से बात करेगा। यहाँ एफी, आपको कैसे पता चले कि एफी फेरस है, फेरिक नहीं? वैसे क्योंकि C2O4 के ऊपर क्या चार्ज होता है? C2O4 के ऊपर क्या चार्ज होता है? 2- है ना? इसका मतलब अगर इसके ऊपर 2- का चार्ज है तो इसके ऊपर +2 का चार्ज है ना? पैटर्न देख, बोल। इस तरफ फेरस है, उधर फेरिक हो गया। क्योंकि अभी नियम बताया फेरस हमेशा फेरिक में जाएगा। और ये कौन? ऑक्सलेट है। बेटा फेरस फेरिक ही देगा, ऑक्सलेट हमेशा। तो ये कुछ रूल है जिसको आपको घोल के पी जाना है, ये आपको रेडॉक्स में काम आएगा, है ना? तो ये पार्ट आपका नोट, ये अभी मैं करवा के दिखाएं, बाकी बचा 3, अब आप लोग करके दिखाओगे। और यहाँ पर अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर, तो काम करते हैं बेटा, टाइम बचाने के लिए हम सारे का ऑक्सीडेशन नंबर फिलहाल उसके ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3, यहाँ पर कार्बन +4, आयरन +3, यहाँ पर कॉपर +1, सल्फर -2, +2, SO2 +4, और यहाँ पर आयरन +2, सल्फर -2, +3, +4। चल बेटा सॉल्व कर सकते। शुरू कर बोले, কিছু तो बोल, आंसर बोल बेटा, बोल। ये टोपी वाला मेरा बेटा बोलेगा, बोल बेटा आंसर बोल। तो फिर देखो, 2 काम है बेटा, या तो मेरे को आंसर करके दे, या फिर मेरे को बोल कि सर नहीं समझ में, दोबारा बताइए। चुप बैठेगा नहीं सिखा पाएंगे, तुमको बोलना पड़ेगा बेटा। तुम बोलेगा भी नहीं तो कैसे सिखाएंगे? बात कर, चल तेरे से बात करते। बोल आयरन का चीज बोल बेटा। बैठ बेटा, आराम से बैठ। बोल आयरन का चीज बोल। 1। कितना आयरन है बेटा? आयरन 1 है, 2 कहां दिख रहा है? 1 है ना? तो नंबर ऑफ एटम 1 प्लस। अब अगला पे जाएंगे, बोल अगला कौन है? कार्बन। कार्बन का चेंज बोल 1। वेरी गुड बेटा। और कितना कार्बन है? गिन। 2 कार्बन है ना? इनटू 2। आंसर टेस्ट नहीं तो करना है। क्या करना है बेटा आपको? चेंज और नंबर ऑफ एटम, एक एक का निकाल के सारे को जोड़ देना। आप फिर से बात करते हैं, यहां बोल आयरन का चेंज 1। कितना आयरन? इनटू 1 प्लस सल्फर का चेंज 6। तुम अगर चेंज नहीं सीखा तो हम क्या सिखाएंगे बेटा? बड़ा कौन? 4, छोटा कौन? -2। 4 माइनस -2 कितना हो जाएगा? बोला ना, बड़ा माइनस छोटा करेगा 6 होगा। और कितना सल्फर बेटा? 1। इन फैक्टर बोलना, ये तो करना आपको। इधर आ जा, बोल चेंज बोल कॉपर का। और कितना कॉपर? 2 प्लस सल्फर का चेंज बोल 6। कितना सल्फर? क्या दिक्कत है बेटा? आया सबको समझ में? जोर से बोल।
हाँ क्या चीज बोल, 8 आ रहा। तो अब जो सवाल पूछेगा बोल। इधर आयरन का +2 है, बात कर। उधर आयरन का +3 है, इधर कॉपर का +3 है बेटा, उधर कॉपर का कॉपर सॉरी कार्बन, कार्बन का कितना है +4 है ना। चलिए फॉर्मूला क्या बताएं, चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम। क्लियर। बोल आयरन का चेंज कितना आयरन है, तो टोटल 1 × 1 1 होल्ड पे रख। अब आ जा कार्बन, बोल कितना चेंज 1, कितना कार्बन 2, कितना हुआ 1 + 2। अब हमको बता 8 कैसे आ रहा, समझा तेरा 8 किस लॉजिक से आया बेटा, तुम 8 कैसे ले आई मेरे को समझाओ। तो बोली ना 8 आया तुम्हारा। बाकी बेटा बेटी लोग को क्लियर है, समझ में आ रहा। अगर फिर से कोशिश करेगा, ध्यान से सुन बेटा। अभी तक कितना इन फैक्टर निकालना सीखा, 3। किसका किसका, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और अगला टॉपिक तो बेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि आप हेडिंग से समझ जाओगे कितना इंपॉर्टेंट है। देखो तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आइए पहले समझाते हैं इसका इन फैक्टर कैसे निकालना है। यहां देखो, इसका इन फैक्टर निकालने का तरीका होगा, देखो एक्चुअल में ये फॉर्मूला है 1/n फैक्टर इक्वल्स टू 1/n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस 1/n फैक्टर ऑफ रिडक्शन। और जब इस फॉर्मूला को आप सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो देखो ये आएगा n फैक्टर इक्वल्स टू, ऊपर आएगा n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन इनटू n फैक्टर ऑफ रिडक्शन, नीचे आएगा n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस n फैक्टर ऑफ रिडक्शन। खेल अब समझ करना क्या, ये और सिंपल खेल है बेटा। आपको यहाँ 2 बार n फैक्टर निकालना होगा, ऑक्सीडेशन का अलग, रिडक्शन का अलग। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का निकालने का तरीका तो हम सीख चुके हैं, चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम। फाइन। उसके बाद जो 2 आपके पास नंबर आएगा, वो 2 नंबर ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे और वही 2 नंबर नीचे ऐड करेंगे। आइए एक एग्जांपल से समझाते हैं, फिर क्वेश्चन देते हैं। सुनो, मान लो क्वेश्चन देते हैं, Cl2 से आपको मिला Cl- और ClO3-, बोल इसका इन फैक्टर निकालना है। आइए बात करते हैं। बोल यहां फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, और यहां पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5। बोल 0 से -1 ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, रिडक्शन। और 0 से +5 ऑक्सीडेशन, एक में घटा और एक में बढ़ा, तो 2 बार निकालेंगे। आइए 2 बार निकालते हैं बेटा। आइए सबसे पहले देख क्या लिख रहे हैं, इन फैक्टर ऑफ रिडक्शन। बोल चेंज, चेंज बोल 1 × 2 होगा 2, वेरी गुड। इन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन, चेंज बोल, नंबर ऑफ एटम बोल 10 हो। अब क्या सीखे बेटा कि जो 2 इन फैक्टर निकालेंगे, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई और नीचे दोनों को ऐड। तो ऊपर मल्टीप्लाई करने पर 20 और नीचे 12, 4 से काट 5 3, तो आंसर हो गया तुम्हारा 5/3। आया बात समझ में। इसको नोट करो, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन देते हैं, बना करके दिखाओ। हो गया, चेंज कर दे। और ये रहा बेटा क्वेश्चन, यहां देखो कितना क्वेश्चन दिए, पढ़। कहां गया रे क्वेश्चन, आओ बुलाओ। कितना है, 3 में से 1 कर दिया। कौन सा किया दे बोल तो, अरे ये वाला किया, यही था Cl2 Cl- और ClO3-, इसका मतलब हाइड्रोजन था। ये हो चुका है, ये दोनों आप लोग निकाल करके दिखाओगे बेटा। चलो लगो तो काम पे। हो गया, शुरू करो बेटा लोग। हाँ आइए, बोलो क्या आंसर आया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोल 0, यहां पर -3 और यहां पर देख लो कहां गड़बड़ की है बेटा। अभी नहीं, कैसे बेटा, तुमको तो 2 ही चाहिए, हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का -2 बेटा। बोल बेटा, तो आंसर बोल। एखोनो 6 আসছে। आइए, तुम बेटा फिर से, इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं। तुमको बोले भी जहां नहीं आता बोल, जब हम सब आगे निकल जा रहे तब तुम बोला सर मेरे को नहीं आता। बेटा रनिंग में बोलना होगा ना, और कितना डिले करेगा बेटा तुम। बोल 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 आंसर।
वो चेंज बोल 3 नंबर ऑफ एटम, एक नंबर मेरा 12 है। अरे 2 नंबर ही तो ढूंढना है आपको। फिर से बोल चेंज 1 नंबर ऑफ एटम, तो 4 आएगा। और क्या बोले थे, दोनों नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौके 48, और नीचे दोनों को ऐड करेंगे 16, कितना आया 3 आ रहा है। नहीं कर सकते, यही तो बात है बेटा, समझ ले। ओए आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपके पास इसका कोई गुंजाइश नहीं कि आप गड़बड़ करोगे, क्योंकि बेटा आप अगर कहीं गड़बड़ किए तो स्वाहा, कोई तो निकल जाएगा बिना टिकट का बेटा, है ना। चले आगे बढ़े, बोल बेटा। यहां सल्फा पहले हम लिख दे रही है 0, ये -2 और ये +2, ठीक है। तो बोल पहला वाला का चेंज 2 और नंबर ऑफ एटम यानी 16 आएगा, और दूसरा का भी 16 आएगा। तो ऊपर क्या होगा 16 × 16, 16 × 16, और नीचे 2 × 16 + 16 का मतलब 2 × 16 हो जाएगा। 16 कट गया बेटा, ये आपका 8, तो आंसर 8 आएगा। क्लियर है सबका, सब बेटा का। आगे बढ़े तो बोलो हम लोग क्या सीखे, अभी बात करो। अब मेरे से, अब आपको नोट करने का टाइम आप हो गया, आप कोई नोट नहीं करेगा, मेरे साथ बातचीत होगा। बोल बेटा हम लोग क्या सीखा, एन फैक्टर निकालना सीखा, है ना। किसका, ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। अब एक लाइन लिखा दे रहे बेटा, वो आपका काम का चीज होगा। देखो क्या बताना चाह रहे हैं यहां पर, क्या हो गया। चल देखो कुछ लिखा दे रहे यहां पर, वो सुन लो, उसके बाद नोट करना। पहला सुन लो, इन रेडॉक्स, रेडॉक्स के मामले में याद है बेटा एक चीज आपको हम बोले थे कि कुछ खाना हम लोगों को पहले से पका के रखना है। तब वो सुन लो, अगर आपका क्वेश्चन डील कर रहा है KMnO4 के साथ, या फिर उसी को कैसे लिख करके देगा MnO4 माइनस, और बोल देगा एसिडिक मीडियम, बोल दिया क्या एसिडिक मीडियम, घोल के पी जा, इन फैक्टर 5, और अब निकालने नहीं बैठेंगे। आज के बाद से हर वो इक्वेशन जहां पे मेरा KMnO4 होगा, एसिडिक मीडियम होगा, आंख बंद करके इन फैक्टर 5। आगे सुन, उसी का कुछ लिस्ट बना दे रहे बेटा, K2 Cr2O7 या फिर Cr2O7 2-, ये भी कौन सा मीडियम बोलेगा एसिडिक। एकदम डायरेक्ट आंसर बेटा, इन फैक्टर का वैल्यू 6, घोल के पी जाओ। अगला सुनो, जब भी फेरस बोलेगा तो वो फेरिक में जाएगा और इसका इन फैक्टर 1। जब भी ऑक्सलेट बोलेगा तो वो हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन। जो कन्वर्ट होने वाला पार्ट वो लिखा दी बेटा, वो दोबारा लिखाने नहीं है, बस डायरेक्ट आप याद रखो। तो इसका आंसर कितना याद रखेंगे, इसका नाम बोल, फेरस ऑक्सलेट, इसका इन फैक्टर निकाला था ना। और एक लिख दे रहे, बोल इसका नाम Fe2C2O4 होल 3, इसका नाम फेरिक ऑक्सलेट, ठीक है। और इसका इन फैक्टर याद रखना 6 होता है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कैप्सूल बेटा याद तुम खोल के पी जाओ। ये होने से आपको यही करना है। इसके अलावा अगर कोई हुआ तो जो तरीका हम लोग सीखे उस तरीका से निकालने जाएंगे, लेकिन इस 6 के पीछे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। MnO4 बोलने से डायरेक्ट 5, K2Cr2O7 बोलने से डायरेक्ट 6 एंड सो ऑन। K2Cr2O7 बोलने से 6 बेटा, क्लियर है। NB बोल करके इसको नोट करो, NB बोल करके ये सारा पॉइंट नोट करो। हो गया सब लोगों का, मिटा दे बेटा ये, हाँ सबका हुआ। आइए यहां समझिए। तो बेटा हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हुआ। आओ हमारा एन फैक्टर का खेल खत्म
अब दूसरा खेल शुरू करने जा रहे बेटा, देख पढ़ ऊपर क्या लिखा हुआ। यही वो चीज है जो आप जिस दिन सीख जाओगे, इस पे पकड़ मजबूत बनाओगे, तो जो प्रॉब्लम बेटा मूल कंसेप्ट से लंबा लंबा होगा तो इसी से शॉर्ट में होगा, लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक तैयारी। सबसे पहले देखो क्या है, आपके सामने एक इक्वेशन लिखा हुआ है, दिख रहा है? चलिए पहला सवाल, अगर आपसे पूछा जाए कितना मोल ए कितना मोल बी रिएक्ट करके कितना मोल सी कितना मोल डी देगा, और जवाब करो। यही जवाब होगा आपका, क्लियर? ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ध्यान से सुनो बात, एक रिएक्शन में रिएक्टेंट कितना मोल होगा, प्रोडक्ट कितना मोल होगा, ये आप कब बता पाओगे? जब आपके पास दो इंफॉर्मेशन होगा, एक तो रिएक्शन आपके पास पता होना चाहिए और दूसरा वो बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना? ये सब जो नंबर लिखा गया, ये कौन सा नंबर है बेटा? यही तो नंबर से कोएफिशिएंट होता है, बैलेंस करते हैं हम लोग, है ना? तो फिर से सवाल, बोल इस इक्वेशन में कितना कितना मोल है, दिख रहा है आप लोगों को, है ना? तो एक इक्वेशन में एक रिएक्टेंट में कितना मोल है, इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बात करो। रिएक्शन जानना होगा और बैलेंस करना होगा, क्लियर? लेकिन बेटा अगर यह सवाल पूछ लिया जाए, फिर से दोबारा से बोल रहे, अगर यह सवाल पूछेगा हाउ मेनी मोल्स, तो आपको यह बताना है हाउ मेनी मोल्स के लिए आपको इक्वेशन चाहिए। लेकिन अगर पूछ लिया हाउ मेनी इक्विवेलेंट, हाउ मेनी नॉट इक्विवेलेंट वेट, लैंग्वेज पे ध्यान देना, इक्विवेलेंट वेट और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दो अलग चीज होता है। अगर पूछेगा हाउ मेनी इक्विवेलेंट, तो जवाब देख क्या है, या फिर क्या बताना चाह रहे, बोल। हाँ, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के मुताबिक कहानी समझ ले, एक केमिकल रिएक्शन में जितना भी रिएक्टेंट होगा, जितना भी प्रोडक्ट होगा, सबका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होगा, बस यही खेल है। और इसी एक लाइन से हम लोग सारा प्रॉब्लम बनाने वाले, लेकिन उससे पहले आपको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा वो सुन लो। आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नाउ हु विल टेल मी व्हाट इज द फार्मूला? आपको हम पढ़ा चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला पढ़ा है बेटा, ये वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना? ये किसका फार्मूला है? अब चीटिंग का, वेट बाय, ये किसका फार्मूला हो जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का, ठीक है? सुन ले बेटा, पूरे केमिस्ट्री में ये रहा तेरे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला, देख ले क्या क्या है। पहला फार्मूला ये, ठीक है? अब देख दूसरा फार्मूला क्या है? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। तीसरा फार्मूला मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू, चौथा फार्मूला मोल इनटू एन फैक्टर, पांचवा फार्मूला फैराडे। यानी कि बेटा ये पढ़ाई आपको किसी और चैप्टर में भी ले जाएंगे। कौन सा चैप्टर? वहां पे याद रखना, अगर एक इक्विवेलेंट है इसका मतलब एक फैराडे, और एक फैराडे का मतलब क्या होता है? एक फैराडे का मतलब क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लिखने का जरूरत नहीं है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कभी आपसे पूछने भी नहीं जाएगा। बस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का आपको इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? कि हर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होगा। बस आपको जरूरत है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जानना। ये हेडिंग दो और नोट करो। अब आएंगे हम लोग प्रॉब्लम पे। आज का क्लास ओवर, खत्म। सब बता रहे बेटा, देखो तो हो गया सबका, सब बेटा का हो गया, ठीक। चलो अब पेन छोड़ो, आप पेन छोड़ो, कोई नोट नहीं होगा जब तक नहीं बोलेंगे। कोई नोट नहीं होगा, बातचीत होगा, ठीक। चलिए आइए, ये देख बेटा एक सवाल पूछ लिया मेरे से कि सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे सेम हो जाता है? आप दिखाते हैं वापस। और चलो कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं, आप ही लोग बोलो कोई रिएक्शन। चलो दुनिया का सबसे इजी रिएक्शन लेते हैं, बताना बेटा इससे इजी रिएक्शन तो नहीं हो सकता है, होगा? बोल, मोल के हिसाब से ये कितना है? अच्छा लगता है, पेन चेंज कर दे, क्योंकि इसमें सबका मोल भी 1 आएगा, इक्विवेलेंट भी 1 आएगा, तो मजा नहीं आएगा। होना क्या चाहिए? मोल अलग होना चाहिए, है ना? चलो कोई और ले लेते हैं। यहां देख, इसको ले ले। बोल, H2SO4 plus NaOH gives क्लियर है? अब अगर आपसे हम पूछे कितना मोल है ये,
है ना? क्लियर? अगर आपसे पूछे कितना इक्विवेलेंट है ये, है ना, तो इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। लॉ के मुताबिक तो 1 है, अब इसका प्रूफ दिखाते हैं आप, ठीक है? बोलो 1 मोल H2SO4 का मास बोल। क्लियर? 2 मोल NaOH का मास बोल। कोई डाउट? ठीक, तो क्या मिल गया हम लोगों को? मास मिल गया। आप लोग बताओ, अभी जो फॉर्मूला लिखा है कि अगर आपके क्वेश्चन पे मास होगा और वहां से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना तो किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। आप में से कौन बेटा ये बेटी बताएगा व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4? 49। तो वेट है 98, इक्विवेलेंट वेट। आप में से कौन बेटा ये बेटी बताएगा NaOH का इक्विवेलेंट वेट क्या था? 40। इक्विवेलेंट वेट 40। तो बोल कितना इक्विवेलेंट निकला? कितना निकला? आया सेम? काटोगे तो कितना आएगा? ये हमेशा सेम आएगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा सेम हो। बात आया समझ में? इसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक? नहीं, बता रहे सेम होगा। अगर एक का 10 इक्विवेलेंट निकला तो सब 10 इक्विवेलेंट होगा, 20 तो सब 20 होगा, 1 तो सब 1 होगा। बात आ रहा समझ में? 1 नहीं कह रहे, सेम कह रहे। यहां तक क्लियर बेटा आप लोगों को? अब आओ, अब जब तक क्वेश्चन पे नहीं उतरोगे खेल समझ में नहीं आएगा, ठीक है? आइए कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो ये आपके पास पहला क्वेश्चन याद है, और जहां तक याद है ऐसी यही क्वेश्चन से शुरुआत की थे क्लास, याद है ना? और हम सॉल्व भी किए थे। कितना आंसर बेटा? H2 मतलब ऑप्शन ये हमारा आंसर। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको हम लोग डिस्कस किए थे किस कंसेप्ट से? मोल कंसेप्ट, है ना? अब आइए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से सॉल्व करते हैं। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का सबसे बड़ा फायदा पहले बताने जा रहे हैं, वो सुन ले, फिर प्रॉब्लम में जाएंगे। और मोल कंसेप्ट से प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक सुन ले। अगर आप प्रॉब्लम को मोल कंसेप्ट से सॉल्व करते हो तो आपको क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए। और कैसा इक्वेशन चाहिए? बैलेंस्ड। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से सॉल्व करोगे कोई जरूरत नहीं इक्वेशन का, बस उसको टारगेट करो जो क्वेश्चन में रिएक्ट कर रहा है। किसका किसका बात किया बोल? और बायोग्राम ऑफ, यही है ना? क्लियर? यानी हम ये कह सकते हैं, देख तो यहां देख, यहां देख, यहां देख, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ, बोल क्लियर कर दे बात, होगा? व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन? 8। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2O3? बात करो। अबे और नहीं निकालेंगे। याद है EAB का फॉर्मूला पढ़ाया था? बात कर, EAB का फॉर्मूला याद है? रे की को चिश्रे तो रहा है मुने चेटा की पुली चिराम बोला याद है? अप्लाई कर। यहां A और B में कौन है? A एल्यूमिनियम, B ऑक्सीजन। बोल एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट। मार के किडनी तोड़ देगा तुम्हारा। ए एल्यूमिनियम का वैलेंसी 9, उस पटांग जो तू 3। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27, इक्विवेलेंट वेट 9। वैलेंसी पूछा ना बेटा, तो आंसर इक्विवेलेंट वेट बता रही है। एल्यूमिनियम का वैलेंसी, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 और एटॉमिक वेट 27, तो इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन 8, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2O3 8 + 9, बोला ना सी पर जोड़ देगा, आंसर बोल 17, है ना? तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन? व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2O3? क्लियर है? अब यहां से ध्यान देना बेटा, फॉर्मूला का जो तरीका बता देख। अब इसके बाद लाइन से आज का पढ़ाई और सिर्फ लाइन से क्वेश्चन पे क्वेश्चन डालेगा। अब आपका एक काम है, क्वेश्चन बताओ और सॉल्व करो। लेकिन सॉल्व करने का तरीका बता रहे। पहले क्वेश्चन पढ़िए और पढ़कर ये देखो किस किस का बात कर रहा है। जिसका बात कर रहा है, जो रिएक्ट कर रहा है उसको उतार लो, बाकी से किसी से कोई मतलब नहीं है। और उन लोगों के लिए हम एक ही बात कहेंगे, क्या? इसका इक्विवेलेंट और उसका इक्विवेलेंट सेम रख देंगे। सेम रखने के बाद आप क्या करोगे? क्वेश्चन में जाकर के देखोगे ऑक्सीजन किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, उसके हिसाब से फॉर्मूला चूज करेंगे। Al2O3 किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है, अभी आपको कई सारा फॉर्मूला दिया बेटा, उसके हिसाब से फॉर्मूला चूज करना। दिखाते हैं कैसे फॉर्मूला चूज करना है। बोलो ऑक्सीजन किस लैंग्वेज में बात कर रहा है? ग्राम मतलब वेट।
और वेट के लिए इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या है? वेट बाय, तो बोल इसका वेट कितना? इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू, इधर आ जाए। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? तो ये भी आपका y ग्राम, लैंग्वेज में बात कर रहा है, मास वेट का बात कर रहा है, तो वेट का मतलब y बाय, तो ये आपका आंसर। पूछा क्या है? बना एक लाइन में, है ना? समझ में आया? तो आपको क्या करना, सुनो, ये क्वेश्चन तो पहला दिन हम शायद दिखा भी चुके हैं, क्यों है नहीं है? इसको छोड़ दो, अब खेल यहां से शुरू करते हैं। अब आप लोग क्या करोगे? पहले मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझोगे, सॉल्व करोगे, फिर नोट करोगे। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो क्या क्वेश्चन, पढ़ो। अरे ठीक है बेटा, आ रहे, पढ़ लिया तो अब आइए बात करते हैं। क्या बोला है? हाउ मेनी, किसका, यानी कि इसका पूछा कितना मोल चाहिए, किस लिए, है ना? इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। एक, पूरे इक्वेशन को बैलेंस करो, बैलेंस करने पे यहाँ पे जितना मोल आएगा, यहाँ पे जितना मोल आएगा, फिर बोलेंगे इतना मोल के लिए इतना, तो एक मोल के लिए कितना, वो निकालेंगे। लेकिन वो काफी लेंदी हो जाएगा, आपको पूरा बैलेंस, ठीक है? यहाँ पे क्या बोलेंगे वो देखिए, कहेंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कौन, KMnO4 इक्वल्स टू, अब चूंकि ये बोर्ड एग्जाम तो है नहीं बेटा, क्या ये बोर्ड एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्या आपको वहां पे अपना कैलकुलेशन स्टेप दिखाना है? तो हम क्यों लिखने जाएंगे इतना कि इसका डायरेक्ट बोल किसका इक्विवेलेंट, किसके बराबर होना चाहिए, बस इतना लिखना, फिर इतना क्यों लिखने जाएंगे? क्लियर? अब लैंग्वेज के हिसाब से बात करेंगे, ये किस लैंग्वेज में बात कर रहा है? तो मोल के हिसाब से क्या फॉर्मूला लिखा है? पढ़, मोल इनटू एन फैक्टर। ये किस लैंग्वेज में बात कर रहा है? बोल, ये भी मोल में बात कर रहा है ना? तो इसका भी फॉर्मूला क्या लिखेंगे? मोल इनटू एन फैक्टर। क्लियर? चलिए अब सॉल्व करते हैं। बोल, इसका मोल हमें मांगा है एन फैक्टर, ये तो आपको बोले घोल के पी जाओ, है ना? लेकिन इसका मोल और क्या उठपटांग को, है ना? और क्या निकालना अब इसका? एन फैक्टर निकालने के लिए मेरे पास इक्वेशन मौजूद है, इसका सहारा लेना पड़ेगा। आइए बात करते हैं। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। So this is a case of what? इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेशन। इसमें देखो कॉपर भी ऑक्सीडाइज किया और पूरा निकालना पड़ेगा। कॉपर का चेंज, नंबर ऑफ एटम तो 2 होगा, सल्फर का चेंज, नंबर ऑफ एटम हुआ x इक्वल्स टू, दैट्स ऑल। ये आपका आंसर आया क्या समझ में? ठीक, नोट करो। हो गया सबका नोट? चल आगे बढ़े बेटा, क्वेश्चन चेंज करें। पढ़िए, चलिए मिलकर सॉल्व करेंगे। पहला सवाल, किसके किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है? तो इसका मतलब HCl का इक्विवेलेंट और कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा? होगा। अब इसके लिए हमको कोई रिएक्शन जानने का जरूरत नहीं कि HCl और कैल्शियम कार्बोनेट बीच में क्या रिएक्शन होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या बैलेंस, कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट बात करेंगे। लेकिन लैंग्वेज पे ध्यान देंगे। HCl का लैंग्वेज बोल, कैल्शियम कार्बोनेट का लैंग्वेज बोल। तो इसका मतलब इसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो कौन होगा? ये। और इसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा? क्लियर? बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व है। चलो बैठाते हैं। नॉर्मैलिटी बोल, वॉल्यूम बोल, अरे भाई तो मांगा है। वेट बोल कैल्शियम कार्बोनेट का, इक्विवेलेंट वेट बोल। ये सब आपको हम शुरुआत में करवा चुके, जाइए पढ़िए।
याद है शुरू में 70 से 80 प्रॉब्लम कराया बेटा, एसिड, बेस, सॉल्ट, रेडिकल, सबका इनफैक्टर निकालना सिखाया। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है, सॉल्ट है, बोले इनफैक्टर आंख से सॉल्व करना 2 होगा, 100 बाई 2 50 आ गया, हो गया आपका सम सॉल्व। मांगा क्या बेटा, वी मांगा, लेकिन वी किस में आएगा, लीटर में आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ, बोल 0.1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/5 लीटर, पर आपका ऑप्शन क्या है मिलीलीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब, इनटू क्या करेंगे 1000, आंसर बोल रहे। देखते एक लाइन का क्वेश्चन था ये, ना आपको इक्वेशन लिखना है, ना बैलेंस करना, ना कुछ करना, बस बैठाना और सॉल्व करना है। लेकिन वो लैंग्वेज का देखो, ये नॉर्मैलिटी का लैंग्वेज में बात किया तो ये बैठाया, वो वेट का बात किया, जो बोलेगा उसके हिसाब से आप लैंग्वेज बैठाओगे बेटा। आला बात पढ़ ले, पढ़ो समझ में, गधेड़ी समझी बेटा, नोट कर। आए अगले क्वेश्चन पे, हाँ ये ले, रुक जा, नोट नहीं करना बेटा, पहले पढ़ो इस सवाल को। 200 बोला तो 150 था, क्या बोला है बेटा, पढ़ मिलके बनाएंगे आप। पढ़ लिए ना, बस अब मेरा सवाल का जवाब है, किसके किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और एक्सेल का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होगा। क्लियर, क्या तरीका सीखा है, पहले देखेंगे किसका किसका इक्विवेलेंट सेम है वो लिखेंगे, सेकंड में क्या लिख रहे थे फॉर्मूला चूज करेंगे, और थर्ड में उसको घटा के सॉल्व कर देंगे। चलिए फॉर्मूला चूज करते हैं, बोल बेरियम हाइड्रोक्साइड किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू एन फैक्टर। और HCl किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, मोलैरिटी, इसका मतलब इसके लिए भी क्या लेंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू। क्लियर है सबका, नाउ लिसन केयरफुली, क्योंकि लेफ्ट साइड भी लीटर है, राइट साइड भी लीटर है, इसलिए अब लीटर का चक्कर खत्म। अब इधर मिलीलीटर रखेंगे तो उधर भी मिलीलीटर ही रखेंगे। क्लियर है बेटा, चलिए वैल्यू बैठाते हैं, पढ़ो पढ़ो, बेरियम हाइड्रोक्साइड का मोलैरिटी बोलो, वही तो निकालना है ना बेटा, वेरी गुड। बेरियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम बोल 25 ml, बोल दिया ना, 25 ml ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो बोले इसका मतलब 25 है। बोल बेरियम हाइड्रोक्साइड एसिड ना बेस, इस बेस का इन फैक्टर बोल 2, तो इन फैक्टर 2 होगा। क्लियर, इधर आ जाए, मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम 35, इन फैक्टर, बाकी आपका कैलकुलेशन है। अभी तक बेटा 3 क्वेश्चन के, तीनों में एक ही चीज आपको देखने को मिला, उसको पकड़, क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, किसके किसका इक्विवेलेंट है, फिर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला चूज करेंगे, बैठा के सॉल्व करेंगे। आएगा तरीका समझ में, सॉल्व कर देख कितना आ रहा है। भैया बेटा आगे बढ़े, आया आंसर बोल, ऑप्शन ए आया, सबका ऑप्शन आ रहा है। क्लियर है, आगे बढ़े बेटा, क्वेश्चन नोट कर लो। आओ देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को, अरे पढ़ लो, पढ़ लिया, चलिए आप मेरे साथ बात कीजिए, किसके किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, बोलो, देख तो हम ठीक लिख रहे हैं, हाँ किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, देख तो ठीक लिखा, यही लैंग्वेज है ना, याद है ना, इस तरह का लैंग्वेज पढ़े। अब आइए वैल्यू पुट करते हैं, बोल लैंग्वेज पे बात कर, केमिनोफोर पढ़ लिया ना क्वेश्चन, केमिनोफोर का ही तो मांगा है, क्या पूछा देख तो, द अमाउंट ऑफ केमिनोफोर, और ये ऑप्शन है, तो इसका मतलब केमिनोफोर किस लैंग्वेज में बात कर रहा है बेटा, बोलो मोलैरिटी में बात कर रहा है ना,
इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू एन फैक्टर। आजा इधर की बात करते हैं। ये किस लैंग्वेज में बात कर रहा है? ये भी मोलैरिटी में बात कर रहा है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या होगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू एन फैक्टर। क्लियर? चलिए वैल्यू बैठाना शुरू करते हैं। बोल, इसका मोलैरिटी वॉल्यूम छोड़ दिया, एम इसका रटा हुआ मेरा, इसका बोल वॉल्यूम बोल, एन फैक्टर बोल, नॉट टू फेरस फेरिक में जाएगा, रिडॉक्स वाला मामला है, तो उसके हिसाब से देखिए एन फैक्टर 1 हुआ। तो यहां से सॉल्व करने को बोल, m इंटू वी कितना आ रहा है? 1/5, दैट इज 0 पॉइंट। क्लियर? अब क्या करेंगे हम लोग? हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे। बोल, ये मोलैरिटी ये वॉल्यूम है ना, मल्टीप्लाई कर कितना आ रहा है? 5। मल्टीप्लाई कर बोल बेटा कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई कर बोल कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई कर बोल कितना आ रहा है? आपका करेक्ट आंसर आया तरीका समझ में? और इसको भी देखो तो वैसे ही सॉल्व किए। क्या किया बेटा? पहले लिखे किसका किसका इक्विवेलेंट सॉल्व, फिर फॉर्मूला बैठाया, वैल्यू बैठा के सॉल्व कर दिया। आ रहा है क्या समझ में? ठीक, नोट करो बेटा। कैसे थोड़ा सा आप लोग हम बोले हैं कि आपका टास्क ये होना चाहिए, जैसी टॉपिक कंप्लीट होगा तुम्हारा काम है। याद है ना पहले दिन क्या बोले थे? नीट मेरा पढ़ाने से नहीं निकलेगा, किसके पढ़ने से निकलेगा? आपको करना होगा, आपको होना ये तो ये चाहिए। हम पढ़ा दिए 4 क्वेश्चन, आप घर पे बैठ के 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इसमें से 2 फंसे लाकर पूछे दिखे सर यहाँ फंस गए। मेरे पास तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, इसका आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ चलो रुको, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, रिपीट नहीं करेंगे, रुको। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आज का क्वेश्चन नहीं है, इतना पुराना क्वेश्चन है बेटा कि बात समझ में आया? लेकिन बेटा सॉल्व करेंगे एक लाइन में। आइए बात करते हैं, पढ़ो किसके किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है? तो KMnO4 और फेरस ऑक्सलेट, याद है? लिखा दिए थोड़ी देर पहले, है ना? चलिए, ये किस लैंग्वेज में बात कर रहा है बेटा? इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? मोल इनटू एन फैक्टर। ठीक, ये किस लैंग्वेज में बात कर रहा है? तो इसके लिए भी होगा मोल इनटू एन फैक्टर। ठीक है, कितना 5 सेकंड का क्वेश्चन है बेटा, आईआईटी पूछा। ये 5 सेकंड है। बोल मोल कितना पूछा है? एन फैक्टर मोल 2 मिनट पहले आपको दिखा दिया था। देख के बोल, देख के बोल। कितना बड़ा संस्था बोल, एक लाइन में खेला हुआ। ठीक है, लेकिन ये खेल तभी आपका मजबूत होगा बेटा जब आपका इन फैक्टर पे पकड़ मजबूत होगा। आया बात समझ में? नोट कीजिए, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। तो यहां पर हम लोग बेटा क्या कंप्लीट किए? इन फैक्टर एंड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए अब नया टॉपिक शुरू करने जा रहे बेटा। हो गया यहां तक? आगे बढ़े, चलिए नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नया टॉपिक का नाम बोल, कुछ तो बोल, बोल बेटा बोल। ये कोई कुछ बोलते ही नहीं है। शुरू करें? ठीक, हेडिंग दो, ये आपका हेडिंग होगा। सब बता दो। हो गया सब लोगों का? हाँ चलिए, पेन छोड़िए, बोर्ड पे ही ध्यान रखिए। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब तो आप समझते होंगे। क्या होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब? जैसे मान लो याद देखो, मान लो अगर आपसे पूछा गया कार्बन कितना परसेंट है इन मीथेन, या पूछ लिया हाइड्रोजन कितना परसेंट है इन मीथेन, बोल क्या करेगा?
बेटा ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है। बोल मीथेन में, मीथेन का मतलब कितना और कार्बन माने कितना, 12 इंटू, बोल कितना आया, आया बात समझ में? बोल हाइड्रोजन का परसेंटेज। पहली बात तो तुमको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होता, ऐसी आंसर 25 है ना। लेकिन अगर कैलकुलेट करेंगे तो बोल कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, एक 4 का टोटल इंटू, आया बात समझ में? इसको आप क्या नाम से पुकारोगे? अब उल्टा सुनो, अभी क्या किए हम लोग मॉलिक्यूल के अंदर से एक एक एटम का परसेंटेज निकाले, और यही सवाल उल्टा करके आपके एग्जाम में आएगा। क्या आएगा ये देखो, आपको बोलेगा कि भाई एक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन 75% है और हाइड्रोजन 25% है, उसका फॉर्मूला पता करो। आया बात समझ में? अभी क्या था, फॉर्मूला देकर परसेंट मांगा, यहां क्या हुआ बेटा, परसेंट देकर के फॉर्मूला मांगेगा। क्लियर है? अब आइए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो बात करेंगे, और इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन था बेटा, चलो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। यहां देखो और कुछ लैंग्वेज सीखो। बोलो C6H12O6 क्या कहोगे, ये नाम बोलो इसका, पूरा बोलो क्या है ये। तो आप देखो क्या बोलोगे, आप कहोगे दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? लेकिन इसी के अंदर में जो मेरे पास नंबर है 6 12 6, निकाल इसका रेशियो, आया, ये कहलाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। आया बात समझ में? पूरे को क्या कहेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन उसका जो सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे वो क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। लैंग्वेज समझ में आया? अब आगे का लैंग्वेज सुनो। बोल कार्बन का एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, टोटल, हाँ, अब ये 180 को क्या कहोगे, क्लियर? अब आओ यहां पे बात करो, कार्बन कितना, हाइड्रोजन, बोल, ऑक्सीजन, टोटल, ये क्या कहलाएगा, फॉर्मूला वेट या एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट ऑफ ग्लूकोज। आज तो तुम यही सवाल पूछा था शुरू में, है ना? ठीक है, तो ध्यान से सुन बेटा, पूरे का जो निकालेंगे मॉलिक्यूल का वो क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट, और उसका जो सिंपल रेशियो का निकालेंगे वो नाम होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला, ये लैंग्वेज सीखने से किसको क्या कहते हैं। फाइन, अब आओ एग्जाम में क्या है, उससे पहले एक और चीज, ये हुआ दूसरा टर्म। तीसरा टर्म, बोल 6 12 6 का जो रेशियो निकाले उसमें किस नंबर से आप रेशियो निकाले, कॉमन फैक्टर क्या था, कॉमन फैक्टर। आप सुनो, इसी कॉमन फैक्टर को हम लोग यहां नाम दिए क्या, n, और n निकालने का एक फॉर्मूला दे रहे बेटा। देख तो ये समझ आ रहा, पढ़ने पढ़ा, चेक कर। बोल मॉलिक्यूलर कितना, 180/6, आंसर कितना आया 6, और अभी हम लोग वही चेक किया आंसर। तो कॉमन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर वेट बाय फॉर्मूला। क्लियर है? ये हो गया। अब आगे सुनो, आपके एग्जाम में पूछेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला पता करो, ठीक है? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला पता करने का तरीका सुनो। मान लो 3 एलिमेंट आपके क्वेश्चन में दिया है, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, एलिमेंट, तो क्या करना, और हर एलिमेंट का क्वेश्चन में क्या दे देगा, बोला, परसेंटेज देगा। तो याद है क्या करना, उसका परसेंटेज लिखना, परसेंटेज लिखना, परसेंटेज लिखना जिसका दिया होगा, और इसी को एटॉमिक वेट ऑफ ए से डिवाइड करना, इसको एटॉमिक वेट ऑफ बी से, और इसको एटॉमिक वेट ऑफ सी से डिवाइड करेंगे, और इसका रेशियो निकालेंगे। यही बन जाएगा आपका क्या बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। आया तरीका समझ में निकालने का, स्टेप निकाले, अभी प्रॉब्लम पे जाएंगे। और अगर आपके एग्जाम में पूछ के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करो, तब यहां देख 5 स्टेप को आपको फॉलो करना होगा, 5 स्टेप। पहला स्टेप में आप क्या करोगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला पता करोगे। कैसे, ये तरीका से एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा तो वहां से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वेट निकाल लेंगे, और आपके क्वेश्चन पे मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा,
दे देगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देगा। बोलेगा वेपर डेंसिटी इतना है, इसका मतलब क्या करेंगे, इनटू 2 कर देंगे, वो बन जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। अब बोल, अगर फॉर्मूला वेट मिल गया, मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, ये दोनों मिल गया, मतलब क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा, कॉमन फैक्टर। क्लियर? और यही कॉमन फैक्टर को आप एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तरीका समझ में आया? तो ये लैंग्वेज बताया बेटा, ये तरीका बताया एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का, ये तरीका क्या बताया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का। एक एग्जांपल से भी समझा देते, इसी क्वेश्चन को एग्जांपल लेते। बोलो फॉर्मूला किसका निकालना है, ये ना। तो तरीका क्या बोले कि जो एलिमेंट देगा वो लिखेंगे, उसके बाद बोल इसका परसेंटेज, इसका परसेंटेज बाय ये रेशियो निकालना आपको, है ना। तो चलो ना इसका रेशियो निकालने के लिए बोलो क्या करेंगे, 75/12 इंटू 1/25, नहीं उल्टा हो जाएगा ना, काट। तो क्या आया बोल, कार्बन इस टू हाइड्रोजन कितना आया, 1:2, इसका मतलब कार्बन कितना 1 और हाइड्रोजन कितना बेटा, आपका फॉर्मूला CH4 बन गया। आया तरीका समझने? ठीक, ये आपको रूल नोट करो, फिर क्वेश्चंस पे आते। चलो फटाफट रूल नोट करो, शुरू करें। देखो क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains H, C, O and N, hydrogen, carbon, oxygen and nitrogen, in the mass ratio of 1:3:4:7। या फिर से लिख दे रहे 1, 3, 4, 7, 1:3:4:7, full stop। देखो, the empirical formula of the compound is, option लिख, H4C2O2N2, H4C2O2N2, second option H2CON2, third option H4CON2, last option H4CON। solve for। क्या बताए थे बेटा, परसेंटेज देगा क्या, आपके क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है, क्या दे दिया, तो बेटा परसेंटेज की जगह अगर रेशियो भी दे दिया तो रेशियो से ही काम चलेगा। कौन कौन था पहले, कार्बन, पहले बोल क्या क्या था, कार्बन, अरे जिस ऑर्डर बोलना, पहले बोल बेटा फिर से, हाइड्रोजन, यही है ना। ए बेटा अगर परसेंटेज की जगह रेशियो दे दिया जाए उसी का इस्तेमाल करेंगे। बोल इसका कितना दिया है, इसका 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 बाय 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 बाय, बस यही तो सिखाया है ना। चलो सॉल्व करो। क्या बोले थे, जो परसेंटेज होगा डिवाइड बाय एटॉमिक मास, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14। अब सॉल्व कर, रेशियो निकाल, सॉल्व कर। আমি সেটা জানি না, ऑप्शन बोल ए बी सी डी, ऑप्शन बी। ठीक, सुन देखो सी बोल ले, तुम बेटा हर बड़ाहट में किसी का किडनी काटेगा, हमको समझ में आ रहा है, बोलते आराम से सोच, तो किसी का किडनी काटेगा। ए आंसर बोले यार, एक बोल 1:1/4
1/4 is 2, 1/2, यही है ना? और आपको होल नंबर में सबको 4 से मल्टीप्लाई कर, याद है, सबको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा? 4, बोलिए कितना होगा? 1, ये 1 और ये 2, तो 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, ऑप्शन सी होगा। কোথায় ভুল করলি আবার দেখ, ये सब नहीं आप वही आप कहते हैं सब भूल कर दिया, एटॉमिक वेट बोलছি তুই मॉलिक्यूलर वेट বসাচ্ছিস, एक गधा। आया बेटा आप लोगों को बात समझ में? ठीक है, अब नाउ लिसन केयरफुली। एक खास तरह का प्रॉब्लम यहां से बनता है बेटा, खास तरह का प्रॉब्लम। उसका कंसेप्ट समझाने जा रहे, पहले कंसेप्ट समझ ले, फिर आते हैं हम लोग प्रॉब्लम। ठीक है, यहां समझ। आपको ऐसा कुछ एक क्वेश्चन मिलेगा और सुन लो, ये बता दे, ये जो क्वेश्चन आज तक पूछा गया ना बेटा, अभी जो टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहे, ये क्वेश्चन नीट में सबसे, यानी मेडिकल वालों का सबसे ज्यादा पूछता है। या तो एम्स से पहले जब एग्जाम हुआ करता था, एम्स से बहुत पूछता था, आईटी वगैरह में कम आता है लेकिन पूछता है। यार क्या बताने जा रहे हैं आप? ऐसे बोलेगा, मान लो एक कंपाउंड है, उसका नाम क्या है? मीथेन। और जब भी आपको यहाँ क्वेश्चन देगा ना बेटा, ऐसा क्वेश्चन देगा जहां पर कंपाउंड का अगर हो सकता है नाम सुने हो या नहीं भी सुने हो, लेकिन जो भी कंपाउंड देगा उसका फॉर्मूला आपको कभी पता नहीं होगा। तो आप ये मान के चलो कि आपको मीथेन का फॉर्मूला नहीं पता है। क्लियर? आपको बोलेगा कंपाउंड है मीथेन और उसके अंदर कार्बन 75% है ना, बोलेगा उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट पता करो। ये सवाल आएगा, ऐसा सवाल इजी है पर आपको उलझा देगा। समझ में आ रहा सवाल क्या है? एक अननोन कंपाउंड, उसके अंदर कार्बन कितना बोला और क्या पूछा उसका? अगर बेटा इसका मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होगा तो हमको मॉलिक्यूलर वेट निकालने का जरूरत ही नहीं, तो डायरेक्ट वहीं से निकाल देंगे। तो आपको क्वेश्चन ही ऐसा देगा जहां पर आपको उसका फॉर्मूला पता और पूछेगा मॉलिक्यूलर वेट पता करो। क्लियर यहां तक? अब आइए कंसेप्ट समझाते हैं कि 75% कौन है बेटा? बोला 100% कौन है? ये 100% नहीं, यही आपका कंसेप्ट हुआ। आ रहा समझ में? 100% हमेशा कौन होगा? पूरा मॉलिक्यूल होगा। क्लियर? और ये 75% कौन है? कार्बन कितना होता है बेटा? 12। बस सॉल्व। बोलेंगे 75% 12 होगा, बोल कितना होगा? 75 इंटू 100, 25 इंटू 3, 25 इंटू 4 और 3 इंटू 4, बोल 4 4। तो ठीक ही आंसर में जानते हैं मिथाइल का मीथेन का 16 होता है। इन कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो कंसेप्ट को पहले दिमाग में फिट कर। क्या है? पूरा मॉलिक्यूल हमेशा कितना परसेंट होगा? 100% होगा। बस यही आपका एक कंसेप्ट और कुछ नहीं। क्लियर? अब इसमें एक और सवाल पूछेगा, दूसरा सवाल है, ये सवाल समझ में आया? दूसरा सवाल पूछेगा, देखो क्या पूछेगा। बोलेगा कंपाउंड है, पिछली बार क्या था इस क्वेश्चन में? उस कंपाउंड में एक एलिमेंट का परसेंटेज दिया और क्या पूछा? अब देख क्या करेगा, कंपाउंड देगा और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया और उसमें एक और एलिमेंट का परसेंटेज भी दे दिया। ठीक है? पूछेगा इसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है। वैसे आंसर तो आपको पता है, तो अब सॉल्व करने का तरीका देखो। ठीक है? आगे बोल, ये 16 कितना परसेंट के बराबर होगा? यही तो कंसेप्ट हुआ ना, क्योंकि ये तो आपका 100% है ना, तो 16 कितना परसेंट के बराबर होगा बेटा? तो 100% मतलब कितना? और मेरा हाइड्रोजन कितना परसेंट है? तो 25 का मतलब कितना आएगा? 4 आएगा। बोलिए 4 किसका आंसर आया? हाइड्रोजन का। क्लियर? अब आपसे क्या पूछा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब पहले ये बता, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, 2 का, 3 का, 4 का। इसका अगर 4 आया तो इसका इसके अंदर कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? 4। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा? जो आया वो डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट कर देंगे। आंसर कितना आएगा? 4/1, 4। और हम जानते हैं कि मीथेन के अंदर क्या होता है? 4 हाइड्रोजन होता है। पहले क्लियर है? दो तरीके का समझ आएगा। क्या? एक जहां पर आपको परसेंटेज देकर के मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा, एक जहां पर आपको परसेंटेज देकर के मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा, दूसरा मॉलिक्यूलर वेट दे देगा, परसेंटेज दे देगा और नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा। क्लियर है? क्वेश्चन लिख।
आंसर बोल। गुड, वेल डन। आप लोग सीनियर हो गए, वो अभी भी जूनियर है, उसको सिखाना होगा। नहीं समझा? हम लोग यहाँ सिर्फ क्लास नहीं होता है गधा, यहाँ थोड़ा बहुत हंसी ठट्ठा मजाक भी चलता है। बुझा नहीं बुझा? है? हम क्या बोले बच्चा लोग को? आंसर बोल। और बच्चा लोग क्या बोला? आंसर। तो क्या गलत बोला? हम तो बच्चा को ये बोला ना आंसर बोल, बच्चा बोला आंसर। जब हाईफाई समझ टॉप क्लास का डॉक्टर बनेगा। देखो, द परसेंटेज ऑफ Se माने सेलेनियम, Se सेलेनियम in an enzyme is 0.5% by weight। लिखे? ब्रैकेट में लिखो Se इक्वल्स टू 78.4, ब्रैकेट क्लोज। आप बता सकती है 78.4 का क्या डेटा है? ये क्या है? एटॉमिक वेट है किसका? सेलेनियम। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखो, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम इज, ऑप्शन दे दे बेटा, लिख 1.568 into 10 to the power of 24, 1.568 into 10 to the power of, my mistake, 10 to the power of 4, only 4, 10 to the power of 4 कर बेटा, वो गलती से बोले, 10 to the power of, second option 4.568 into 10 to the power of 3। ठीक है, नेक्स्ट 15.68। ठीक है, नेक्स्ट 3.13 into 10 to the power of 4। चलिए बेटा सॉल्व कीजिए। 0.5% किसके बराबर है? यस, अरे बाबा ये वाला क्वेश्चन है। देख, 75% किसके बराबर है? तो आपको निकालना 100%, तो वही तो सवाल दिया। क्या बोलेंगे? 0.5% इक्वल्स टू 78.4, 100% कितना? निकाल दो, खत्म कहानी, यही तो सवाल है। बोलो बेटा लोग, आंसर ए आया सबका? देख लो, जिन लोगों का नहीं हो अपना कैलकुलेशन देख लो। बोल बेटा, क्या बोलेंगे? 0.5% किसके बराबर है? 78.4। तो 100% किसके बराबर होगा? तो क्या लिखेंगे बेटा? 78.4 बाय 0.5 इंटू 100। ये डेसिमल काट दे, 20 से इसको मल्टीप्लाई कर, फर्स्ट ऑप्शन तेरा हो गया सॉल्व। आया बेटा सबको समझ? ठीक, एक और क्वेश्चन लिखेंगे, देखो। यकीन मानो बेटा, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं दे पाए तो आप सब लोगों को वही करना चाहिए जो आप लोगों को बोलते गए। क्या करेगी बेटा? और एक बेटी पानी का बोतल लाई, अच्छा वाला ढक्कन है, वो ढक्कन चूज कर, उसमें डूब के मरना। अच्छा वाला ढक्कन है बेटा। देखो, और आपको खुद समझ में आएगा कि आपको इतना बड़ा ताना क्यों मार रहे। पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर समझ में आ जाएगा। लिखो, हेमोग्लोबिन contains 0.33% iron by weight। 0.33% iron by weight, full stop। आगे लिख, the molecular weight of hemoglobin is 67200, 67200, full stop। 67200, फुल स्टॉप। ठीक है बेटा, आगे लिखो, द नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, ऑप्शन लिख 1, 4, 6, 2। देखो तो ये यही वाला सम है ना बेटा, बस चीटिंग करो इसको। यहां 25% आपका क्वेश्चन में 0.33% है, यहां मॉलिक्यूलर वेट 16 आपके क्वेश्चन पे 67200 है, तो बस एकदम चीटिंग कर।
100% किसके बराबर है ना? छोड़ो सब। आयरन का एटॉमिक वेट चाहिए? एनीवन है? आयरन का एटॉमिक वेट चाहिए उसको 56। चलो हेल्प मिल गया तुमको, 56 सॉल्व कर बेटा। हो गया, बोलो बेटा। नहीं वाह, नहीं समझ में आ रहा? छोड़ गया सब, छोड़ो। और सुनो आप लोग, हम क्यों बोले आपको डूब के मर जाना चाहिए? आप लोग नीट के बच्चे हो ना? नीट का बच्चा का बायोलॉजी कमजोर होना चाहिए कि मजबूत होना चाहिए? बोला, अरे सवाल पूछा ना, बोला है ना? कहीं ना कहीं तो है ना भाई कि बायो में 360 में तो 300 के ऊपर जाना ही पड़ेगा आपको। तो कोई तुम आंसर पूछो या बता रहा है? पूछो या बता रहा है? बता रहा है। सुन लिया, सुनो, तुमने जो बताया आपको क्यों डूब मरना चाहिए बेटा। जहां तक मेरा नॉलेज है, क्लास 11-12 में हर बायोलॉजी टीचर बच्चों को इतना तो जरूर बताता कि एक हेमोग्लोबिन में 4 आयरन होता है। तो आपको तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं था, इसीलिए बोले थे आपको डूब मरना चाहिए। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कहां है? तुमको बेटा इंडिया का मैप देखो, बोला मैप ढूंढो, मैं इंडिया खोजो, डायरेक्ट बोले इंडिया है, खत्म कहानी। अब मैप में इंडिया खोज रहा है। ये अगर एक इंजीनियरिंग नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट लाइक मोदी जी तो वो अलग बात था। आप तो बायोलॉजिकल स्टूडेंट हो, तो आपको तो पता होना चाहिए कि हेमोग्लोबिन, एक हेमोग्लोबिन में तो कहानी तो वही खत्म हो गई, कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं था। फिर भी आपको हम कैलकुलेशन दिखा दे रहे, हाउ टू डू, तो तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहे? कुछ जगह पर प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका काम आसान करेगा। आइए, ये तो चीटिंग करना था। बोल 100% किसके बराबर? बात कर मेरे साथ। 100% 67200, यही है ना? तो 0.33% किसके बराबर? देख तुम ठीक लिखे बेटा, बोलना। बात कर मेरे से, क्या हम 0.33 ठीक लिखे? बात कर, यही होता है ना? 0.33 क्या होता है? 1/3 का दूसरा वैल्यू है। ये देखो आपका काम को कितना आसान करता है बेटा। ये देख, बोल कटा कटा, बोल कितना जाएगा? देख तो आ रहा है इतना। हाँ, अब यहां देख क्या सीखे थे कि एंड में जो आएगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे? बोल, बोल क्या सवाल, बोल क्या दिक्कत था? रख अपना सवाल रख बेटा। तो कैसा डॉक्टर बनेगी? तू घबराएगी तो पेशेंट का क्या होगा? तेरा घबराने से नहीं चलेगा बेटा। और तुम तो उठ पटांग, ठीक है ना? ठीक कर उसको। हाँ ठीक है, वो कैलकुलेशन उलझ के बैठ गई है। बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि 11-12 में काम करे, मैथ्स नहीं लेते हैं और बायोलॉजी लेकर पढ़ेंगे और डॉक्टर बाबू बन जाएंगे। गलत फहमी बेटा। आप डॉक्टर बाबू बनो या ना बनो, 11-12 में पढ़ने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए। अब अगर ये सिंपल मैथमेटिक्स में तुम बोली सर हम भॉय खा रहे हैं, तो गड़बड़ है बेटा। खाना खा, भॉय खा के कुछ नहीं होगा। हुआ सबका? हाँ, तो देख अभी हम 2 क्वेश्चन कराए और दोनों में एक पैटर्न दिखा दी। क्या? एक में परसेंटेज देकर मॉलिक्यूलर वेट मांगा, दूसरे में मॉलिक्यूलर वेट नहीं दे दिया, परसेंटेज भी दे दिया, नंबर ऑफ एटम्स मांगा। क्लियर है? ठीक, तो आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास का हेडिंग देके छोड़ दे बेटा, स्टोइकियोमेट्री। क्लियर? तो अगले क्लास हम लोग स्टोइकियोमेट्री करेंगे। आज का क्लास यहीं तक।